नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृति शुक्ला है। किसी भी अच्छे कर्म करने से पहले भगवान का आवाहन करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्यै सरस्वती करमूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात सवेरे कोई भी कर्म आरंभ करने से पूर्व मैं मेरी उंगलियों में लक्ष्मी, हाथों में सरस्वती और कलाइयों में गोविंद का दर्शन करती हूँ। मुझे ये आशा है कि ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखेंगे। ये वीडियो आपको पक्का अच्छी लगेगी और सब्सक्राइब लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। इसमें मैंने दशहरा क्यों मनाया जाता है इसके बारे में इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। विजयदशमी हिंदुओं के द्वारा मनाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार अक्टूबर मास में मनाया जाता है। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत की मान्यता के रूप में इस त्यौहार को विजयदशमी बुलाया जाता है। इसको हम दशहरा भी कहते हैं, जिसमें राम जी ने बुराई को हराकर अच्छाई पर विजय प्राप्त की थी, मतलब रावण को हराकर विजय प्राप्त की थी। यह कहानी त्रेता युग की है। राजा दशरथ ने अपने बड़े बेटे राम को 14 साल के वनवास पर भेजने का आदेश दिया और यह देख सीता और लक्ष्मण भी राम जी के साथ 14 साल के वनवास के लिए चले गए। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण वन में एक कुटिया में रहने लगे। एक दिन सुपर्णखा नाम की एक राक्षसी वहां से गुजर रही थी। उसने राम और लक्ष्मण को देखा और मन ही मन बोली कि ये दोनों तो अत्यधिक सुंदर हैं और शूर्पणखा उन दोनों में से किसी से विवाह करना चाहती थी और उसने अपना भेष बदलकर एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण कर लिया। पहले वह राम के पास गई, परंतु राम ने उससे विवाह करने से मना कर दिया। तब वे लक्ष्मण के पास गई और कहने लगी कि आप बहुत ही सुंदर और बलवान हैं, मैं तो आपसे विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आ गया और उन्होंने शूर्पणखा का एक नाक और एक कान काट दिया और वह रोते हुए अपने भाई रावण के पास चली गई और उनसे सारी कथा बता डाली। रावण को क्रोध आ गया और उसने राम और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए एक निश्चय किया कि वह अब सीता का अपहरण करेगा। मारीच नाम का एक राक्षस था। रावण ने मारीच के साथ सीता का अपहरण करने का निश्चय किया। मारीच ने एक सुंदर हिरण का भेष बदलकर कुटिया के आगे पीछे भ्रमण करना शुरू कर दिया और रावण ब्राह्मण का भेष धारण कर लिया। और हिरण को देखते ही सीता ने राम से कहा, स्वामी, मुझे यह हिरण बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे यह हिरण चाहिए। राम ने कहा, ठीक है, मैं अभी उसे तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। वे चले गए और बहुत देर हो गई। राम ने धनुष चढ़ाया और हिरण की तरफ छोड़ दिया। बाढ़ हिरण को जा लगा और मारीच अपने असली रूप में आ गया और आवाज बदलकर बोला सीते, लक्ष्मण। यह सुनकर सीता और लक्ष्मण बहुत घबरा गए और सीता ने लक्ष्मण से कहा, लगता है स्वामी किसी संकट में हैं, तुम जल्दी जाओ। लक्ष्मण जानते थे कि राक्षसों की चाल है, लेकिन वे सीता को मना भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए वे कुटिया के बाहर बाढ़ से लक्ष्मण रेखा बनाकर सीता से कहा, माता, जो भी हो आप इस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाना। और यह कहते हुए वे चले गए। जब रावण ने देखा कि लक्ष्मण चला गया है तो वह आया और बोला, भिक्षा दे दे। यह सुनकर सीता भिक्षा लेकर आई। जब रावण ने देखा कि कुटिया के बाहर लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है तो उसने सीता से कहा, यदि भिक्षा देनी है तो बाहर आओ, नहीं तो यह तपस्वी बिना भिक्षा ग्रहण किए ही चला जाएगा। सीता ऐसा कभी नहीं कर सकती थी कि उनके द्वार पे कोई ब्राह्मण आए, भिक्षा मांगे और वह ना दें, इसलिए उन्होंने उस रेखा को पार कर उनके रेखा पार करते ही रावण ने उन्हें पकड़ लिया और वे चीखती चिल्लाती रहीं और उसी जगह रावण हंसता रहा। रावण सीता को लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण को यह पता चला तो उन्होंने सीता की खोज आरंभ कर दी।
इसी बीच उनकी मित्रता हनुमान, सुग्रीव, जामवंत और विभीषण जैसे महान योद्धाओं से हो गई और जब उन्हें पता चला कि रावण सीता को लंका में ले गया है तो उन्होंने वानर सेना के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई कर दी। पहले कुंभकर्ण, फिर मेघनाद का वध कर दिया और अंत में राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसमें रावण अपनी मायावी शक्तियों से युद्ध कर रहा था। राम के बाण रावण को कुछ नहीं कर पा रहे थे। कई बार तो राम जी रावण के सिर को उसके धड़ से अलग कर दे रहे थे, तब भी उसका रावण का सर फिर उत्पन्न हो जा रहा था। तब ये देख विभीषण बोला, आप रावण की नाभि पर वार कीजिए, तभी रावण का वध होगा। यह सुनकर राम ने ऐसा ही किया और आखिरकार रावण का वध हो गया और इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत भी हो गई। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वापस अयोध्या आ गए खुशी खुशी। और इसी विजय पर हम यह दशहरा मनाते हैं। तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ यू।